नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। फ्रांस में मोदी और हिंदुस्तान में डुगडुगी डंका। गोदी मीडिया पर आप लगातार देख रहे होंगे कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उनको रात्रि भोज में बुलाया, यानी डिनर में बुलाया, गले लगाया, हाथ मिलाया। एक एक तस्वीर आपने देखा। मानवता का कोड, एआई के जरिए मानवता का कोड लिख रहे हैं। भारत के लोगों को नमस्ते। सब कुछ देखा होगा आपने, लेकिन एक तस्वीर नहीं देखी। श्रीनिवास बीवी, जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने एक तस्वीर ट्वीट की। ये आपको दिखाना मुझे लगता है ज़रूरी है। क्योंकि इसलिए नहीं, क्योंकि हम अपने प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करते हैं। हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं देश का भी सम्मान रहे। मोदी ही देश न मान लिए जाएँ। मोदी की तारीफ में मोदी के आलोचक को देश विरोधी न घोषित किया जाए। अब एक तस्वीर मैं सीधे दिखाता हूँ, ये देखिए आप, फिर आगे इसको समझेंगे। ज़रा कंट्रोल रूम एक फ़ोटो दिखाइए पहले अलग-अलग खबरों का, जो अलग-अलग खबरें इस समय चल रही हैं देश में, फिर हम आज के विज़ुअल दिखाएँगे। देखिए, एनडीटीवी, हाथ मिलाया, गले लगाया, पेरिस के एलिसी पैलेस में मैक्रों ने किया पीएम मोदी का शानदार स्वागत। न्यूज़ 18 इंडिया, मतलब पहले अडानी वाला है, फिर अंबानी वाला है। यह मुलाकात है बहुत खास, पेरिस से ही अमेरिका को साध रहा इंडिया, पीएम मोदी की डिनर डिप्लोमेसी। अब वहीं से साध लिया है डोनाल्ड ट्रंप को। उसके बाद न्यूज़ 18 हिंदी ही है, अडानी ही तो अंबानी है। ये मुलाकात बहुत कुछ कहती है, पेरिस से ही अमेरिका को साध रहे पीएम मोदी, कहा ग्रेट ग्रेट विक्ट्री। फिर पत्रिका है, वीडियो, पहले मुस्कुराए, फिर हाथ मिलाकर दी बधाई, अमेरिकी उपराष्ट्रपति से पीएम मोदी की मुलाकात। ये खबरें, मतलब मैं तो सिर्फ ऐसे जो सतही तौर पर आप गूगल में डालो मोदी और मैक्रो, ये आया। देश भर के चैनल, अब अगर मैं उनके थंबनेल्स दिखाना और उनकी हेडलाइन दिखाना शुरू करूं तो पूरी रात देखना पड़ेगा। ऐसे डंका बज रहा है कि बिल्कुल अब एआई जितना बना था वो ना, डीप सीक और अमेरिका वाला जो चैट जीपीटी, सारे सब पीछे हो जाएंगे। अब मोदी जी बना देंगे, नया एआई बना देंगे। सब चारों तरफ यही आपको फील हो रहा होगा कि कहाँ चीन अमेरिका है। अभी मोदी जी ने तो हाथ ही नहीं डाला। कोरोना का वैक्सीन कौन बनाया था? नरेंद्र मोदी। तो फिर एआई, एकाएक मोदी जी एआई जब बनाएंगे तो हम वर्ल्ड लीडर हो जाएंगे, विश्वगुरु हो जाएंगे, उसमें भी जैसे कुंभ में भी हुए हैं। देख रहे होंगे आप लोग। अब जरा हम फ्रांस की एक, पेरिस की एक तस्वीर आपको विजुअल दिखाएंगे, जहां पूरी दुनिया के नेता मौजूद हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रंप तो खुद आए ही नहीं यहाँ पर। जहां मोदी जी का डंका बज रहा था, शायद वो डर गए हों। तो वहां पर दुनिया भर के नेता, दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद हैं। मोदी जी भी हैं। भारत बहुत बड़ा देश है, उसका सम्मान है, उसकी जनसंख्या की वजह से, उसकी मार्केट कैपेसिटी की वजह से। इतना बड़ा बाजार है तो उसका सम्मान है। लेकिन क्या हो जाता है, ऐसी तस्वीरें क्यों आती हैं? जरा दिखाइए कंट्रोल रूम, दिखाइए जरा, गौर से देखिएगा जरा। देखिए, एक बार फिर से दिखाइए, इसको प्ले करिए, फिर से प्ले करिए। ये देखिए, इमैनुअल मैक्रों, फ्रांस के राष्ट्रपति आते हैं, हाथ आगे बढ़ाते हैं हाथ मिलाने के लिए। पहले वो अमेरिकी उपराष्ट्रपति से मिलाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, मोदी जी अपना हाथ बढ़ाते हैं, वो मोदी जी को छोड़ करके पीछे बैठे जो सेकंड रो में बैठे लोग हैं, उनके पीछे उस रो में हाथ मिलाते हैं। फिर जब उधर से अपना हाथ इमैनुअल मैक्रों पीछे खींचते हैं, मोदी जी को लगता है अब हाथ मिलाएंगे, फिर हाथ अपना आगे बढ़ाते हैं। ये विजुअल देखिएगा, फिर हाथ आगे बढ़ाते हैं, फिर मोदी जी से वो हाथ नहीं मिलाते, फिर मोदी जी के बगल वाले से हाथ मिलाते हैं, फिर हाथ जैसे वापस करते हैं तो लगता है मोदी जी को अब हाथ मिलाएंगे, फिर वो हाथ ऐसे करके आगे बढ़ाते हैं। फिर कहते हैं ना कि जैसे हाथ आगे बढ़ाए और सामने वाला हाथ नहीं मिलाया तो कई लोग ऐसे फिर कंधे पर खुजली करने लगते हैं। तो फिर ऐसे हाथ बढ़ाए तो पीछे से एक जो है महोदया, एक उन्होंने चलो हाथ आगे बढ़ा दिया, लेकिन इमैनुअल मैक्रों ने हाथ नहीं मिलाया। इसमें बहुत खुशी नहीं है, ना हमें खुशी है, ना इस देश को खुशी होनी चाहिए। लेकिन मेरा ये वीडियो प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी नहीं है। ये प्रधानमंत्री के लिए नहीं है। वो कुछ भी हो, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। उनकी नीतियाँ अच्छी हों, बुरी हों, हम आलोचना कर सकते हैं, हम पैनल बैठा करके डिस्कशन कर सकते हैं।
हम डाटा सामने ला सकते हैं, तथ्य सामने ला सकते हैं। लेकिन ये हम कभी एप्रिशिएट नहीं कर सकते, इस पर हम नहीं खुश हो सकते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री पूरे दुनिया भर के लीडर्स के बीच में बैठा हो, सारे लीडरान हो और हमारा प्रधानमंत्री बार-बार ऐसे हाथ बढ़ा रहा हो और हाथ दूसरी तरफ चला जा रहा हो। ऐसा हम कतई नहीं पसंद कर सकते हैं। ये वीडियो गोदी मीडिया के लिए बनाया है। आप कितने गिरोगे? गोदी पत्रकारों के लिए बनाया है, कितने गिरोगे? कितने गिरोगे? ये वीडियो दिखा कर के कैसे कह दोगे कि हम विश्व गुरु बन चुके हैं? डंका वहीं से साथ दिया है अमेरिका को। डोनाल्ड ट्रंप पता चला कि ये चला दें, डोनाल्ड ट्रंप एकदम खड़े हैं आरती लेकर के, थाल सजा करके, फूल, माला, अक्षत, हल्दी, दूब सब लेकर के थाली में खड़े हैं। आप लोग तो ये बना दिए। फ्रांस पहुंचते ही लगे मोदी मोदी के नारे। अरे वो मोदी मोदी के नारे लगाने वाले कौन? एक क्लिप आई थी यूएस से कि जब भारत के प्रधानमंत्री, एक भारतीय था एनआरआई, कहा भारत के प्रधानमंत्री आते हैं, वो इंडिया आया हुआ था, कहा कि हम इंडिया आए, हमको ही बड़ा वो था कि चले भारत में बहुत कुछ हो चुका होगा। लेकिन कहा कि जितना हम यहाँ पर आकर के देखें मीडिया को जिस तरीके से हाइप क्रिएट करता है कि विदेश गए हैं मोदी जी और मोदी जी बिल्कुल छाए हुए हैं, पूरा वो जिस देश में गए हैं वो पूरा देश कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ सिर्फ मोदी जी को देख रहा है। कहा ऐसा कुछ नहीं होता है। वो क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल है, हमने अपने एक प्रोग्राम में दिखाया भी था उस क्लिप को। उन्होंने कहा हमारे यहाँ जब ब्रिटेन में आते हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो वहां पर जो वहां के अखबार हैं, उनमें कहीं छोटा सा कॉलम होता है, फ्रंट पेज पर भी, कई बार फ्रंट पेज पे भी जगह नहीं मिलती। पीछे के पन्नों में भी कोई बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा सा कॉलम होता है कि भारत के प्रधानमंत्री दौरे पर आए हैं, बातचीत हुई, छोटा सा कॉलम होता है। ये मोदी मोदी का नारा जो लगता है, ये मोदी मोदी का नारा, इसके पीछे पैसा खर्च होता है, जैसे बाकी इवेंट्स के पीछे खर्चा होता है, वैसे ही खर्च होता है। बीजेपी की ओवरसीज विंग है, ओवरसीज जैसे दुनिया भर के विंग हैं, आदिवासी विंग, अल्पसंख्यक विंग, अल्पसंख्यक मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा, दलित मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, तमाम मोर्चा है, युवा मोर्चा। वैसे ही ओवरसीज विंग है। वो ओवरसीज विंग मोदी जी के जाने के पहले उसमें बड़े काबिल लोग हैं, वो भी वहां पर, ये अमेरिका से भी एक बार अमेरिका दौरे पर भी ये बात सामने आई थी। वहां जाने पर वो बाकायदे जैसे यहाँ रैलियों की तैयारी होती है वैसे वहां वो तैयारी करते हैं। वहां पर अलग अलग शहरों से, और कितना 100-150 लोगों को लाना होता है, 200 लोगों को लाना होता है। वो 100-150 200 लोग आ जाते हैं, उनको बसों से ले आया जाता है, उनको जो भी कुछ कमिट करके या मोदी से हाथ मिलवाएंगे। अब प्रधानमंत्री से आम भारतीय है, वो एनआरआई ही सही है, बाहर रह रहा है, और उसको तो इसी मीडिया के जरिए, भारतीय मीडिया के जरिए उसे भी पता पता चल रहा होगा कि पूरा कायाकल्प हो चुका है भारत का। यहाँ पर अब दूध की नदियां बह रही हैं, घी और दही, ये तो लोग अब खुद जो है अपना ही अब अभिषेक करते हैं सुबह सुबह। तो ये सुनता है, उसको लगता है अपने देश के प्रधानमंत्री, आम आदमी इस देश का कोई सक्षम होता नहीं है, लगता है चलो इसी बहाने हाथ मिलाने को मिलेगा। कोई व्यापारी टाइप का आदमी होगा, उद्योगपति टाइप का आदमी होगा, छोटा-मोटा है, उसको लगेगा कुछ हो सकता है, उसके ट्रेड में सुविधाएँ हो जाएँ, मोदी के साथ फ़ोटो एक बार खिंचवा लेगा तो। तो ऐसे तमाम व्यवस्थाओं से लोग आ जाते हैं, और वो फिर उनको रहता है कि वो किनारे खड़े होकर के मोदी, मोदी करते हैं, और बस वो अगर वो 2 बार भी मोदी कर दिए, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे हैं, एक महोदया गई थी अमेरिका, वहाँ पर नकली डोनाल्ड ट्रंप खोज करके जो है, अंजना ओम कश्यप, नकली डोनाल्ड ट्रंप खोज ली कि मोदी की तारीफ कोई तो कर दे, यहाँ कोई नहीं कर रहा था, तो नकली डोनाल्ड ट्रंप खोज लिया उन्होंने। तो ऐसे पूरा एक जमात है यहाँ पर, और ये वहां से फिर दिखाते, देखिए पूरे अमेरिका में छा गए, ऑस्ट्रेलिया में छा गए, ब्रिटेन में छा गए, फ्रांस में छा गए, मोदी जहां पहुंचे वहां के लोकल लीडरान की लोकप्रियता फीकी पड़ गई। यानी अगर यहाँ की मीडिया पर आप यकीन करेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप के सामने अगर जो बाइडेन या कमला हैरिस की जगह नरेंद्र मोदी उम्मीदवार होते राष्ट्रपति के चुनाव में, तो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति नहीं होते अमेरिका के, फिर नरेंद्र मोदी अमेरिका के भी राष्ट्रपति होते। ऐसे फ्रांस में इमैनुअल मैक्रों, उनको लोकप्रियता, मोदी की लोकप्रियता से फिर खतरा पैदा हो जाता है। ये भाव आता है। हमने सिर्फ इसीलिए इस वीडियो को दिखाया है। इसका मकसद यही था कि आप जो है या तो एज इट इज दिखाओ,
नहीं तो बढ़ा-चढ़ा कर कतई मत दिखाओ। अगर कोई चीज़ बुरी है, कोई बुरी तस्वीर आ रही है, उसको आप मत दिखाओ, छिपा लो। इस मामले में मैं बिल्कुल साथ दूँगा कि छिपा लो आप। अगर कहीं पर भी भारत की इज़्ज़त पर कहीं भी बट्टा लग रहा है, तो आप छिपा लो। लेकिन मोदी की इज़्ज़त को भारत की इज़्ज़त मत बना दो और मोदी के को हाइप क्रिएट करके कि पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। भारत की स्थिति देखो, भारत लंका ना हो जाए ये डर है। शेयर मार्केट क्रैश कर रहा है, इकोनॉमी की हालत खराब होती जा रही है, प्रोडक्शन और इंफ्रा का हिस्सा गिरता जा रहा है। कुंभ की भीड़ संभल नहीं रही है, रोड पर ट्रैफिक कंट्रोल अब तक आया नहीं आपका। वायुसेना से लेकर के और जो है आर्मी तक, हर जगह आज की तारीख में डिफेंस की जो साजो-सामान है, तैयारियाँ उनको लेकर के सेना प्रमुख तक अब सवाल खड़े कर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख सवाल खड़े कर रहे हैं और देश में उस यथास्थिति पर चर्चा करने के बजाय डंका बजा रहे हैं। बस इसीलिए वीडियो था, छोटा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, इजाज़त दीजिए आप। और सच्चाई को अपने अपने आँखों से, अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश कीजिए। हमारी भी बात मत माना करिए, हम हमेशा कहते हैं। नमस्कार।